हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज ये दोस्तों हमारे पास एक रेडमी का फ़ोन है, जो कि इसका मॉडल है रेडमी नोट 7। और इसके अंदर प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले क्योंकि इसके अंदर की जो डिस्प्ले है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है और टूट गई और कैसे इसको नई डिस्प्ले लगाएंगे, कैसे क्या करते हैं, आज इस वीडियो में पूरी मैं जानकारी देने वाले। और इसका जो बैक पैनल है वो कांच का होता है और कैसे सावधानी से खोलना, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। ग्लू रिमूवर का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ग्लू रिमूवर से ही हम लोग जो इसका बैक पैनल है निकाल पाएंगे, नहीं ऐसे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो इसका कांच का होता है। और ये देखिए हमारे पास ग्लू रिमूवर की मदद से हमने पूरा बैक पैनल इसका निकाल दिया। और कैसे निकालते थे आपने ज़रूर देखा होगा। और ये देखिए हमारे पास ये एक पेपर है, इसकी मदद से ही हमने निकाला है, क्योंकि जो इसका कांच का होता है तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सावधानी रखना होता है, क्योंकि हम लोग जो टूल होते हैं टूल से नहीं निकालेंगे, क्योंकि टूल से निकालेंगे तो हमारा ये जो कांच का ढक्कन है वो टूट जाएगा तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमने आपको निकाल के दिखाया है। बाकी ये देखिए मैं निकाल के पूरा निकला भी नहीं है पूरा, बाकी निकाल के भी दिखाऊंगा। वीडियो पे ध्यान से देखिए सभी लोग। और दोस्तों आप लोग कैसे निकालते हैं ढक्कन को, तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि मैं जो निकालता हूँ तो ग्लू रिमूवर की मदद से निकालता हूँ। आप लोग कैसे निकालते हैं मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप लोग हीट करके निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? हीट करने के बाद ऐसा होता है कई बार ढक्कन जो उस थ्रेड आ जाती है, लाइन आ जाती है ढक्कन पे, क्योंकि जो हीट हो जाता है छिटक जाता है तो उसमें भी टूटने का डर रहता है। इसलिए हम लोग ग्लू रिमूवर की मदद से निकालते हैं। और आप कैसे निकालते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा। और ये देखिए फाइनली हमारा ढक्कन निकल चुका है। बेशक थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं, मगर हमारा ढक्कन बिल्कुल टूटा नहीं है, क्योंकि ग्लू रिमूवर एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि जो ग्लू लगी होती है उसको साइड को काटता है, जो ग्लू होती है उसको साइड को काटता है और हमारा ढक्कन आसानी से निकल गया। और इसके ऊपर जो साइड पे थोड़ी ग्लू लगी है उसको मोटर की मदद से, ये देखिए मोटर ग्लू वाली है हमारे निकालने वाली, तो उससे इसकी मदद से थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा फिटिंग भी करनी है तो अच्छे से इसकी फिटिंग भी होगी। जो नहीं निकालेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो फिटिंग नहीं अच्छे से होती है। तो इस चीज़ का भी काफ़ी लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग भी, आपके पास मोटर होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए। और कोई भाई मोटर लेना चाहेगा तो फिर भी पूछ सकते हैं कितने की है क्या है, मैं पूरा कमेंट में पूछिएगा तो मैं रिप्लाई दे दूँगा कितने की है।
और ये देखिए अच्छे से इसको क्लीन करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग क्लीन ना करें और फोल्डर को ऐसे ही लगा दें, क्योंकि अब थोड़ा खोलते हैं इसको। जो इसकी पत्ती लगी होती है, जो पत्ते होते हैं, पत्ते के ऊपर एक पत्ती लगी होती है, पत्ती को हटाना होता है और पत्ती को वापस भी लगाना है। पत्ती का काम ऐसा होता है, जो उसके पत्ते होते हैं डिस्प्ले के और चार्जिंग पत्ते होते हैं, तो उस पे ऐसा होता है कि जैसे हमारा फ़ोन गिर जाएगा तो पत्ती इसलिए लगी होती है कि पत्ते हमारे निकले ना। जो पत्ती की होती है, पत्ती की वजह से पूरा कसाव होता है। कसाव की वजह से हमारा फ़ोन का जो पत्ता होता है निकलेगा नहीं। जो नहीं लगाएंगे तो हमारे से फ़ोन गिर जाएगा, तो उसकी डिस्प्ले की लाइट आना बंद हो जाएगा और चार्जिंग आना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आती रहती हैं। तो आप जब भी फ़ोन को रिपेयर करके वैसे ही पूरी फिटिंग करिएगा। सभी लोग जो फ़ोन की पूरी फिटिंग ऐसे नहीं करोगे तो हमें ये सब दिक्कत आएंगी। तो फिर कस्टमर आपके पास आएगा, कैसा फ़ोल्डर डाला है, ऐसा ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं। तो जब भी आप फ़ोन को रिपेयर करें तो थोड़ा ध्यान से करें। और इसको खोल के रखते हैं बाहर, फिर करते हैं साइड को क्लीन और उसके ऊपर फिर फोल्डर में अभी चेक करवाऊंगा लगा के। और ये देखिए हमारी जो मिडल है, मिडल को अच्छे से साफ़ करना है। अच्छे से जब साफ़ करेंगे तो हमारा फोल्डर की जो फिटिंग होती है, वो फिटिंग इतनी ज़्यादा बेस्ट आएगी और किसी को पता ही नहीं लगेगा इसके अंदर फोल्डर डला है कि नहीं दोबारा। क्योंकि ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होता है। और ये जो मैं क्लीन कर रहा हूँ मिडल को, देखिए ब्लेड की मदद से। आप लोग ऐसे करते हैं कि ब्रश से करते हैं? मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं। मेरे पास तो देखिए मैं ब्लेड होता है, जो हमारे पास ब्लेड होता है लेबलेशन काटने वाला, और जो डॉक्टर के काम भी आता है उसको डॉक्टर ब्लेड बोलते हैं। तो ये मेरे पास यही ब्लेड है, तो इसी की मदद से मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ। क्योंकि अच्छे से हमारा साफ़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या तार वाला ब्रश है, तार वाले ब्रश से जो हमारी ग्लू रह जाती है वो पूरी खींच लेता है। तो ये देखिए मैंने निकाल रहा हूँ पूरी तार को। तार वाली ब्रश है, तो वो ब्रश है, ब्रश की मदद से जो ग्लू लगी होती है पूरी अच्छे से खींच लेता है। जब खींच लेता है तो पूरा अच्छे से मिडल जो हमारा क्लीन हो जाता है। तो क्लीन हो जाता है जब हम दूसरा फोल्डर फिटिंग करते हैं, तो वो भी बहुत आसानी से और अच्छे से उसकी फिटिंग आती है। तो कस्टमर कभी ये नहीं बोलता कि हाँ यहाँ पे लाइट दिख रही है। नहीं तो ऐसा हम लोग जो अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो कस्टमर 2-3 दिन में आता है, कहता है कि तूने फोल्डर अच्छे से फिटिंग नहीं किया और यहाँ पे लाइट दिख रही है, देखिए। तो इन्हीं चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है। क्योंकि आप जो अच्छे से क्लीन करोगे, कस्टमर कभी नहीं आएगा आपके पास कि हाँ मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। और ये देखिए, और कैमरे को जब भी आप डिस्प्ले लगाएं तो कैमरे का थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लें, नहीं तो कस्टमर वो भी बोलता है कि तुमने कैमरे को नहीं क्लीन किया। और जब भी कस्टमर जब भी मेरे पास कस्टमर आते हैं तो तब तक यही बोलते हैं, भाई थोड़ा स्पीकर इसके साफ़ कर देना और कैमरा साफ़ कर देना, ऐसा ऐसा मुझे बोलते हैं। चलो अब फोल्डर लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। और ये देखिए हम लोग दोस्तों फोल्डर लगा रहे हैं। अभी मैं थोड़ा चेक करवाऊँगा हमारा फोल्डर अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, उसके बाद ही हम चिपकाएंगे। आप जब भी फोल्डर लगाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग पहले ही चिपका दें, क्योंकि पहले ही चिपका देंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि फोल्डर की जो होती है कोई रिप्लेस नहीं होती। जो हम ग्लू लगा देंगे, हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि फोल्डर नहीं चलता तो हमारा नुकसान हो जाता है। पहले अच्छे से बिना चिपकाए ही फोल्डर को अच्छे से चेक कर लें। जैसे कि देखिए मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए सभी लोग। मैं टाइपिंग चेक करवा रहा हूँ और मेरी टाइपिंग पूरी हो रही है। आप ऐसे ही जब भी फोल्डर लगाएं तो पूरा अच्छे से ऐसे ही चेक कर लीजिए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा।
और फिर निकालते हैं ऐसे, और इसके जो पेपर होते हैं डिस्प्ले के निकालते हैं। और ये पेपर निकालना कभी मत भूलिए दोस्तों, जब भी फोल्डर लगाएंगे तो ये पेपर का थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। और जब भी फोल्डर लगाएंगे तो ये इसका पता कारण क्या होता है, जब हम लोग डिस्प्ले लगा देते हैं और ये नहीं निकालते तो कई बार पता ऑटोमेटिक डिस्प्ले चलने लग जाती है। तो कस्टमर हमारे पास 1-2 दिन में आएगा, बोलेगा कि ये देखिए डिस्प्ले हमारी ऑटोमेटिक चल रही है और हमको दूसरी डिस्प्ले डाल के दो, ऐसा बोलने लग जाते हैं भाई। तो हमारा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कई बार निकालने में हमारी डिस्प्ले ख़राब हो जाती है। तो ऐसी गलती मत करिए आप। तो मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि आप लोग जो मेरी वीडियो देखें, दुकानदार भाई, और जो घर पे भी बहुत सारे आदमी फोल्डर लगाते हैं, कई बार मेरे से फोल्डर भी लेके जाते हैं और घर पे खुद ही लगा लेते हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ा ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप फोल्डर लगाएं तो अच्छे से ऐसे ही लगाएं। और ये देखिए, और जब ग्लू लगाएं मिडल के ऊपर तो कहीं पे कम नहीं होनी चाहिए, कहीं पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हो भी गई, ज़्यादा हो गई, तो हमारे पास उंगली होती है हाथ की उंगली से बराबर कर लेना है। जब बराबर कर लोगे, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कई बार ज़्यादा भी हमसे भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं। उंगली से करके बराबर, तो हमारी जो डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले में ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा नहीं होगी तो हमारे डिस्प्ले में लाइन वगैरह नहीं आएगी। कई बार हमसे निकलती नहीं है, हम लोग थोड़ा तेज़ से दबा देते हैं तो वहाँ पे निकल जाती है, तो ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। तो ये देखिए, और कैसे डिस्प्ले लगा के मैं दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। पत्ते को ऐसे लगाना है, और आप लोग कैसे लगाते हैं एक बार मुझे ज़रूर बताइए। और ये देखिए दोस्तों, हमारा फोल्डर लग चुका। और मैंने दोस्तों अभी बताया था ना कि जो पत्ती होती हैं, जो पत्ते के ऊपर लगती हैं, तो ये देखिए मैं लगा के आपको फिर वैसे ही दिखाऊंगा। और वैसे ही लगाना है, जब वैसे ही लगा दोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपके पास कस्टमर दोबारा ये कहने नहीं आएगा कि तुमने अच्छे से फ़ोन नहीं बना के दिया। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। ये देखिए मैं पत्ती वैसे ही लगा रहा हूँ वापस, कि हमारी जो पत्ती हैं वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और आपको मैं वैसे ही पत्ती दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए सभी लोग। और दोनों पत्ती लगा के दिखाऊंगा, ये नहीं होगा कि नहीं एक ही पत्ती लगाऊं, दोनों लगेगी। ध्यान से देखिए, दोनों पत्ती लगेगी। और उसके नट जो होते हैं, नट भी पूरे लगाना है। ये नहीं होना चाहिए कि 1-2 नट इधर उधर भगा दें और गिर जाए तो कोई बात नहीं, गिर भी कर जाते हैं कई बार हमसे, तो अब ढूंढने थोड़ी लगेंगे, क्योंकि इतने ब्रीक होते हैं नट हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ढूंढने में कई बार काउंटर के नीचे चल जाता है, कई बार पैर के नीचे चला जाता है, तो मिलते नहीं हैं। तो अपने पास नट थोड़ा रखिए, एक्स्ट्रा रखोगे तो जैसे इधर उधर गिर भी जाए तो अपने पास से लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग नट नहीं लगाएं, नट सब पूरे लगा दें। कोई बात नहीं, 1-2 कम पड़ जाए तो जहाँ तक तो हो तो ज़रूर लगाएं, नहीं है तो फिर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 1-2 नहीं लगाएं। बाकी जहाँ पे वहाँ पे छोड़ो, कि बीच के नट छोड़ दो। और जहाँ के पत्ते होते हैं, पत्ते के नट जो होते हैं वो हरदम लगे होने चाहिए, क्योंकि जो पत्ते का दबाव होगा तो पूरा, तो वहाँ से फिर कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आएगी। कस्टमर के जो पत्ते के ऊपर नट नहीं लगाएंगे तो कस्टमर को प्रॉब्लम आती रहेगी, और कस्टमर बार बार हमारे पास आता रहेगा कि भाई इसकी लाइट बंद हो जाती है, स्पीकर चलना बंद हो जाता है। ऐसी ऐसी दिक्कतें कस्टमर हमें बताने आएगा तो हमें फिर दिक्कत होगी, बार बार हमें फ़ोन खोलना होगा, और हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, और टाइम भी काफ़ी हमारा ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये देखिए मैं अच्छे से पूरा सब नट कस दे रहा हूँ,
और आप लोग भी ऐसे ही नट को पूरा अच्छे से सभी लोग कस दीजिए, ठीक है। और जो इसके साइड पे है पूरा ग्लू अच्छे से लगाना है, क्योंकि इसका जो बैक पैनल है वो भी हमें चिपकाना है। और कैसे चिपकाते हैं और क्या करते हैं उस वीडियो में पूरा देखिए सभी लोग ध्यान से। और जब भी इसको ढक्कन को चिपकाना और बैक पैनल को चिपकाना है तो पूरा ऊपर पूरा सेंटर से रख के चिपकाना है, पूरा अच्छे से चिपकाना है। ये नहीं होना चाहिए कहीं पे हमारा ढक्कन नहीं बैठ रहा है। इस चीज़ का थोड़ा आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। और ये देखिए पूरा अच्छे से चिपका के, और हमारे पास आप रबड़ लगाते हैं क्या लगाते हैं मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मैं लगाता हूँ टेप। टेप से जो होता है पूरा ढक्कन अच्छे से चिपक जाता है तो हमारी जो फिटिंग होती है बहुत बढ़िया आती है फिटिंग। और आप लोग क्या लगाते हैं, रबड़ लगाते हैं, टेप लगाते हैं, मुझे एक बार दोस्तों ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपको अभी टाइपिंग पहले चेक करवाऊंगा, उसके बाद लगाएंगे हम लोग टेप। क्योंकि मैं जब भी फोल्डर लगाता हूँ और कुछ भी बैक पैनल लगाता हूँ तो मैं लगाता हूँ टेप, क्योंकि जो टेप लगाता हूँ उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो मुझे टेप भी लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा जो ऊपर ग्लू लगी है तो थोड़ा उसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर अभी हमारे पास तुरंत लेने आने वाला है। क्योंकि फिर ग्लू लगी होती है तो धुंधला सा दिखता है, तो कस्टमर बोलता है कि अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो हम उसको पहले से अच्छे से क्लीन कर देते हैं कि कस्टमर हमको बोलने का मौका ही ना दे। आपके पास कस्टमर कई बार हमारे पास बैठा ही रहता है, हमें तुरंत कस्टमर हमसे फ़ोन मांगता है तो हमें तुरंत ही देना पड़ता है। तुरंत देना पड़ेगा तो हमें अच्छे से इसको फ़ोन को क्लीन करके देना पड़ेगा। और थोड़ा क्लीनर से इसको क्लीन कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको टाइपिंग चेक करवाता हूँ, फिर लगाएंगे टेप। टेप लगा के अच्छे से इसको पैक करके रख देंगे और कस्टमर आएगा तो उसको कस्टमर को वापस दे देंगे। और ये लीजिए भैया आपका फ़ोन सही हो चुका है। ये देखिए अब इमरजेंसी पे जाके आपको टाइपिंग मैं दोबारा चेक करवा रहा हूँ दोस्तों। और आप लोग भी जब भी फोल्डर लगाइए तो एक बार ज़रूर ऐसी टाइपिंग चेक करवाइए। और ये देखिए हमने टेप से हमारा फ़ोन पूरा कवर हो चुका है और जो फिटिंग है पूरी अच्छे से आएगी। और चैनल पे दोस्तों न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।